नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर डी इंस्पायर इंडिया पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। आज अपन न्यू नोटिफिकेशन लेके आए हैं। एन क्या होती है कि इंडिया की लिमिटेड कंपनी है, भारत सरकार के अंतर्गत आती है। इसमें आईटीआई अप्रेंटिसशिप के लिए रिक्रूटमेंट वैकेंसी निकली हुई है। कितनी है? टोटल 1440 पोस्ट है। और इसमें क्या होता है कि आपको 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप करनी रहती है, तो उसके दौरान आपको पेमेंट भी गिवन रहता है। ठीक है, तो चलते हैं। इसमें टोटल पोस्ट है 1140 है। तो इसमें देखते हैं, फुल नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करते हैं। आइए। एन की फुल फॉर्म होती है क्या होती है? नॉर्थन कोल फील्ड लिमिटेड। ठीक है, अब चलते हैं अपन। इसमें क्या है कि नेम ऑफ द पोस्ट का नाम है एन ट्रेड आई अप्रेंटिस, जो कि 1 ईयर का होगा। ऑनलाइन, अब इसके जो फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो आप, ऑनलाइन माध्यम से भरना होगा। इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो 28 सितंबर 2023 को रिलीज हुआ है। टोटल वैकेंसी है 1140 पोस्ट है इसमें। अब चलते हैं अपन आगे। अब इसकी देखो, नोटिफिकेशन की पूरी इम्पोर्टेंट डिटेल्स अपन बता इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में देखते हैं कि इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 27 सितंबर 2023 को। कट ऑफ डेट टू डिटरमाइनिंग द एलिजिबल इन ऑल रेस्पेक्टेड टू अदरवाइज नॉट स्टेट स्पेसिफाइड। अब इसमें जो एन के अंतर्गत इसकी वेबसाइट पर अपन कब से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को? 5 अक्टूबर को आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। और लास्ट डेट कितनी है इसकी? 15 अक्टूबर 2023 को। तो इसमें आपको टोटल 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। नहीं, 10 नहीं, 12 दिन का। ठीक है, 10 से 11 दिन का टाइम दिया जाएगा ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। तो लास्ट डेट का इंतज़ार न करें, इसको स्टार्टिंग से ही फॉर्म भरना चालू कर देना। डेट ऑफ रिलीज ऑफ लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी वेरिफिकेशन नोटिफाइड लेटर। अब इसमें क्या है कि जब आप इसके ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होने के बाद ये शॉर्ट लिस्ट निकालेंगे कट ऑफ के अकॉर्डिंग। भाई किस किस कैंडिडेट की कितनी कट ऑफ जा रही है उसके अकॉर्डिंग निकाली जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं इसमें एज लिमिट क्राइटेरिया क्या होती है। अब देखो, इसमें जो एज लिमिट क्राइटेरिया करेंगे वह 31 अगस्त 2023 को आपकी एज मिनिमम तो 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 26 वर्ष होना ज़रूरी है। ठीक है, और इसमें जो कैंडिडेट का जन्म का कौन से तक ईयर का होना चाहिए, यानी कि 1/9/1997 से 1/9/2005 के बीच का जन्म होना चाहिए। वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब अपन रिलेशन इसकी छूट की बात करते हैं। तो एज रिलेशन की बात करते हैं तो एज पर जो गवर्नमेंट के नियम होते हैं, जैसे ओबीसी वालों को 3 ईयर का छूट मिलता है सेंटर का दिन, और SC ST वालों को 5 ईयर का रिजर्वेशन मिलता है। तो ये जो मिनिमम और मैक्सिमम ईयर का बर्थ की डेट है, तो उसमें आप ओबीसी के लिए 3 ईयर लेस कर लेना और SC ST वालों के लिए 5 ईयर का लेस कर लेना। तो उसके अंतर्गत जो भी आपके क्राइटेरिया में आते हैं वो ऑटोमेटिक फॉर्म फिल कर सकते हो। अब चलते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। देखो, क्वालिफिकेशन आपको क्या होना चाहिए कैंडिडेट के पास? कैंडिडेट शुड पास मल्टीकुलर या ओब्लिक 10+2 सिस्टम विथ ट्रेड सर्टिफिकेट। मतलब आपको 10+ ITI होना चाहिए या फिर 12+ ITI होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब देखते हैं किस ट्रेड में कौन कौन सी वैकेंसी गिवन है। अब ट्रेड, इसमें ITI भी अलग अलग ट्रेड के अंतर्गत होती है। देखो, अब अपन बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की जो पोस्ट कोड है क्या है? VT01। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक्स के अंतर्गत ITI कर रखी है तो उसका पोस्ट कोड है VT01। तो इसमें कितनी टोटल पोस्ट कितनी है? 30 पोस्ट है। अब चलते हैं इलेक्ट्रीशियन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन की है पोस्ट 370। तो पोस्ट कोड है VT02। इलेक्ट्रीशियन के अंदर अगर आपने ITI कर रखा है तो उसकी VT02 को पोस्ट कोड है और उसकी टोटल पोस्ट है 370 पोस्ट है। अब फीटर का पोस्ट कोड क्या है? VT03। अब इसमें सबसे ज़्यादा फीटर की है 543 पोस्ट है इसकी। ठीक है, अब वेल्डर का पोस्ट कोड है VT04। कितनी पोस्ट है? 155। कितनी पोस्ट है? 155। उसके बाद आता है VT05 मोटर मैकेनिक्स।
इसमें मोटर मैकेनिक्स में कितनी पोस्ट है? 47 पोस्ट है। ठीक है। अब ऑटो इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं पोस्ट नेम की, तो इसका पोस्ट कोड कितना है? BT06 ऑटो इलेक्ट्रीशियन में कितनी पोस्ट है? 12 पोस्ट है। ठीक है। तो इस प्रकार आपका ट्रेड वाइज वैकेंसी गिवन है, और इसमें 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप होगी, और आपके इसके 1 ईयर के दौरान आपको पर मंथ जो भी कंपनी के माध्यम से जो भी आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी, और उसके बाद आपको 1 ईयर के बाद वहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो वह जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलता है, तो आप आने वाले कोई भी वैकेंसी हो या रेलवे के अंतर्गत हो, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। आई होप, आशा करता हूँ कि हमारे माध्यम से बताया गया नोटिफिकेशन पूरा प्रॉपर आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमारे यूट्यूब चैनल RD इंस्पायर इंडिया के अंतर्गत आप कमेंट कर सकते हो, उसका प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। आई होप, आशा करता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल RD इंस्पायर इंडिया को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन की प्रॉपर जानकारी मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।